साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज़ 5 के अंतर्गत शिक्षक डायरी का निर्माण 5 अगस्त 2021 से 13 अगस्त 2021 तक की शिक्षण योजना उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं हेतु कक्षा 6, 7, 8 के विषयों को इस डायरी में मैंने किस प्रकार से बनाया है, भरा है, आपको विस्तृत जानकारी इस वीडियो पे मिलेगी। यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर मिलते रहें तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में सेट कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, देखते हैं शिक्षक डायरी 5 अगस्त 2021 से 13 अगस्त 2021 का प्रारूप। ये साथियों 5 अगस्त 2021 से प्रारंभ होकर के आपके 13/8/2021 तक के लिए यह आपकी शिक्षण योजना है, जो शिक्षक डायरी में नोट की गई है, बनाई गई है। और सबसे पहली 5 तारीख की योजना पर ध्यान देंगे। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी व हिंदी विषय हमने लिया हुआ है, जिसमें से कक्षा 6 के 5 बच्चों को, जितने बच्चे साथियों आप मोहल्ला पाठशाला में बैठाल रहे हैं उतने बच्चों को ही यहाँ दर्शाना है। इस प्रकार से हमने इंग्लिश के लेसन 5 आई विश आई कुड पोयम को पढ़ाकर बच्चों द्वारा पैराग्राफ पढ़वाया गया। जो भी आप गतिविधि कराते हैं वही गतिविधि साथियों यहाँ पे नोट करनी है। पोयम लर्निंग के लिए होमवर्क दिया गया। रीड एलॉन्ग ऐप की मदद से भाषा को प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ने का प्रयास किया गया। साथियों, हमने रीड एलॉन्ग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड किया था, उसे हमने बच्चों को पढ़वाया, भाषा का भी ज्ञान हुआ और उससे और इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करवाई। बोल बोल के उसमें ऐसा ऐप है कि बच्चा बोलता है, अगर मिस्टेक कर रहा है तो वो सामने से ऐप मार्गदर्शन करता है कि नहीं ये आपका करेक्ट होगा। तो इस प्रकार साथियों हेल्पफुल रहता है रीड एलॉन्ग ऐप। यदि अभी तक आपने अब डाउनलोड नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर में जा कर के। ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावकों को भी इंस्टॉल करवा दीजिए, ताकि बहुत ही हेल्पफुल है। और 6 अगस्त 2021 की योजना साथियों कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए हमने साइंस यानी विज्ञान विषय के लिए कक्षा 7 के 3 बच्चों को विज्ञान की परिभाषा व विज्ञान के भेद के बारे में समझाया गया। जो बच्चे हैं उनके नाम हमने दर्शा दिया। जो बच्चों को हमने साप्ताहिक क्विज में प्रतिभाग कराया। ये साथियों प्रतिभाग ये आपकी हफ्ते में जो क्विज आती है सैटरडे को, ये आपकी फ्राइडे तक रहती है। तो एक हफ्ते में कभी भी बच्चों को हम साप्ताहिक क्विज में पार्टिसिपेट करा सकते हैं। ये नहीं है कि आपका सैटरडे को आई तो सैटरडे ही कंपलसरी है, कोई कंपलसरी नहीं है। वीक में आपके 5 दिन 6 दिन के अंतराल में उसका कंप्लीट हो जाए। तो इस प्रकार से हमने इन बच्चों को साप्ताहिक क्विज में पार्टिसिपेट कराया, प्रतिभाग कराया। दीक्षा ऐप का उपयोग भी बताया गया। साथियों, ये आपकी 7 अगस्त 2021 की शिक्षण योजना में इसको शामिल किया। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी। इसी प्रकार से आप जो विषय पे आप कक्षा अध्यापक हैं, जो विषय अध्यापक हैं, तो अपना विषय यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं और उन किस पाठ को आपने कार्य योजना में शामिल किया उस पाठ को यहाँ पर दर्शा सकते हैं। गतिविधि जो आपने कराया वो कर ये आपके मार्गदर्शन हेतु मैंने ये आपको शिक्षक डायरी भर करके दिखाया है। और जिन अध्यापकों को गणित, इतिहास, भूगोल बनाना है तो वो भी इस आधार पर ई पाठशाला या अपने सिलेबस के आधार पर बच्चों के यहाँ पर रख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। तो साथियों एक नज़र डालते हैं इस पे। हिंदी विषय कक्षा 8 के 4 बच्चों को मोहल्ला पाठशाला में पाठ सच्ची वीरता को पढ़ाया गया। वह कठिन शब्दों की माने भी लिखाई गई। सुब्रत मणि, मांडवी, अरुणा व करुणा के साप्ताहिक क्विज में प्रतिभा कराया गया।
जो जो बच्चों को आपने प्रतिभा कराया था इसको आपने यहाँ पर नोट कर दिए। यदि आपने उस दिन होमवर्क दिया है तो यहाँ पे आप तीसरा बिंदु डाल करके, पॉइंट डाल करके, कि बच्चों को इन प्रश्नों में अभ्यास कार्य हेतु गृह कार्य भी दिया गया, होमवर्क दिया गया, तो वो भी आप नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से साथियों 9 अगस्त 2021 की कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए क्लास 6 के 6 बच्चों को साइंस के पाठ जीव जगत से संबंधित छोटे प्रश्नों को पूछकर उनका संतोषजनक बच्चों को उत्तर बताया गया। पास पड़ोस में आपके कौन कौन से जानवर व जंतु हैं, नाम लिखिए, उनसे लिखने को कहा गया। बच्चों को गंदे पानी व गंदगी से कौन सी बीमारियां फैलती हैं, ये होमवर्क में काम दिया गया। मच्छरों से हमें कैसे बचाव करना चाहिए, उपरोक्त गृह कार्य दिया गया। तो ये साथियों हमने 9 अगस्त 2021 का ये मोहल्ला पाठशाला के अंतर्गत ये कार्य योजना गतिविधि कराई। नज़र डालते हैं 10/8/2021 की क्लास 7 की स्टूडेंट्स के लिए हिंदी विषय पे। कक्षा 7 के विद्यार्थियों को, जो भी विद्यार्थी आपके 5, 10, 15, 2, 1 हों, यहाँ पर आप शो कर दीजिए कितने बच्चों को हिंदी विषय के पाठ सहानुभूति को प्रत्येक बच्चों से पढ़वाया गया और कठिन शब्दों के भावार्थ भी स्पष्ट किया गया। गृह कार्य में उपरोक्त पाठ को अभ्यास प्रश्नों के करने के लिए कहा गया, दिया गया। जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल उपलब्ध हैं उन्हें रीड एलॉन्ग ऐप के द्वारा भी हिंदी भाषा के उच्चारण के द्वारा भी बताया गया। अब 11 अगस्त 2021 की इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है, क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आपकी कक्षा 6 के 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों को मोहल्ला पाठशाला में हमने अंग्रेजी का सुलेख हैंडराइटिंग लिखाया है, यह लिखने के लिए कहा गया। लेसन 6 सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे को पढ़ाया गया और 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है उसके बारे में बताया गया और मीनिंग भी उपरोक्त पाठ की लिखाई गई। इस प्रकार से साथियों होमवर्क में स्कूल पर निबंध लिखने के लिए भी कहा गया कि छोटे छोटे शब्दों में बच्चे निबंध लिख करके गृह कार्य में दिया गया लाए। 12 अगस्त की कार्य योजना साथियों आपके सामने कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान। कक्षा 6 के 5 बच्चों को विज्ञान विषय के पाठ कोशिकाओं से अंग तंत्र तक के बारे में सूक्ष्म कणों के एक कोई भी वस्तु को लेकर के एक उदाहरण द्वारा बच्चों को स्पष्ट रूप से उनमें समझ एवं परिभाषा सरल माध्यम से एक व्यक्ति की मानव रचना को लेकर के, एक व्यक्ति का उदाहरण लेकर के मनुष्य का बच्चों के सामने एक एक अंग तंत्र के बारे में स्पष्ट किया गया और गृह कार्य में उन्हें अभ्यास प्रश्न भी दिए गए, जिसमें से कोशिका किसे कहते हैं, ऊतक किनसे मिलकर बना होता है, अंग तंत्र की संरचना में आपका जो मनुष्य का ऑर्गन सिस्टम होता है वो कौन कौन से ऊतकों से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पर बहुत ही छोटे प्रश्नों को जो है शामिल किया गया है और इस प्रकार से 13 अगस्त 2021 क्लास 8 हिंदी विषय के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 8 के 3 बच्चों को मोहल्ला पाठशाला में पाठ हिंदी विषय का है पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। इसमें से हमने उनको भावार्थ भी स्पष्ट किया, पढ़ना और शैक्षिक गतिविधियों को की जो वीडियो लिंक ई पाठशाला के माध्यम से प्रेषित की जाती है परियोजना निदेशक कार्यालय से, उस लिंक को हमने अपने वीडियो के द्वारा ओपन करके बच्चों को दिखाया। बच्चों में नैतिक मूल्यों जैसे आत्मनिर्भरता, खुश रहना, परोपकार एवं स्वस्थ रहने के लिए हमारे जीवन में पेड़ों की कितनी उपयोगिता है, कितना हमारे लिए लाभदायी हैं, ऐसे प्रश्नों को रखा गया। बच्चों को गृह कार्य में परोपकार पर 10 बिंदु लिखने को कहा गया कि परोपकारी गुण क्या होते हैं,
परोपकार की क्या पहचान है, इस प्रकार से हमने 13 अगस्त 2021 की एक कार्य योजना थी साथियों। और अगले जो भी शिक्षक डायरी होगी वो आपकी अगली वीडियो में बताई जाएगी। और यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगे साथियों, और इसकी PDF भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको अपने नोट्स बना सकते हैं। और यदि आप इसमें बदलाव कुछ करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। और साथियों, यदि यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शिक्षक साथियों को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी बनाने में मार्गदर्शन मिल सके। साथियों, नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,